Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपको हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा समझाया। इसके जस्ट अगला चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो उसमें एलसीएम एचसीएफ वगैरह सब है। जब हम लोग फिर मिलेंगे तो उसमें 10 से 15 मिनट में उसको समझा दिया जाएगा। ठीक उसके अगला जो आपके लिए बिल्कुल नया है, नया इस सेंस में कि आप रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बारे में क्लास 9 में पढ़ा है। क्या पढ़ा कि जितनी सारी इंटीजर्स हैं सभी रेशनल हैं और जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। और रेशनल इरेशनल सभी को कंबाइन किया, मिला दिया तो रियल आ गया। अर्थात रियल के परिवार में, रियल नंबर के परिवार में ऐसा कोई डिजिट है ही नहीं, कोई नंबर है ही नहीं, कुछ है ही नहीं कि छुटा हुआ है। सभी के सभी आ गया रियल नंबर। तो अभी हम आपको इरेशनल नंबर के बारे में कुछ जानकारियां देंगे। तो √2, √3, √5, √7, √6 जिसका कि परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकले तो ये इरेशनल नंबर में आते हैं। और आपको प्रश्न रहेगा कि प्रूफ कीजिए, साबित कीजिए कि √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, √5 इरेशनल है। √4 मत कर दीजिएगा क्योंकि √4 का स्क्वायर रूट निकलेगा, क्योंकि 2 होगा, इसका 2 आ गया तो इरेशनल नहीं है, इरेशनल हो गया। तो इस तरह से जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकले तो क्या बनेगा, हुआ इरेशनल नंबर। तो आपको साबित क्या करना है, क्या क्वेश्चन है, आप आया समझ में बात कि साबित कीजिए, प्रूफ कीजिए कि √2, √3, √5, √7 ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल साबित करना है। तो थोड़ा सा नया इसलिए आपके लिए है कि इसमें सपोज कर देते हैं, एक बार मान लेते हैं एक बार, और मान करके बताया कि अभी सपोज कि अभी दिन है, मान लिया तो दिन है मान लिया, और ऐसा ऐसा तर्क देंगे कि लास्ट में तर्क देते देते कहेंगे कि ओ हम जो माना है कि अभी डे है ये गलत है, अर्थात हमारी मान्यता गलत हुई, हैंस यह रात है। तो क्या समझा बात कि कुछ हम तर्क करके पहले मान लेते हैं सपोज, और उसमें तर्क देते हैं और उसके बाद लास्ट निचोड़ क्या निकलता है कि हम जो माने हैं आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हैंस जो माने हैं उसका उल्टा। कि अभी अगर कह दें कि रात है तो अगर रात की सपोज की अभी बोल दें कि रात है तो आप तर्क देंगे ओ हमारी बैग दिख पड़ रहा है, कॉपी कलम साथी टीचर्स बिल्डिंग सभी कुछ दिखाई पड़ रही है। तो हम जो माने हैं हमारी मान्यता गलत हुई कि आज रात है, अतः आज रात है या दिन है, जो भी हम तर्क करेंगे। तो इस प्रकार से ये थोड़ी सी इसीलिए जटिल है। चलते हैं √5 प्रूव करना है। क्वेश्चन रहेगा कि प्रूव कीजिए, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो अब ये जो √5 को जो इरेशनल बनाएंगे तो इरेशनल करने के लिए पहले क्या मानेंगे, सपोज कि यह रेशनल है। नेक्स्ट या सपोज सॉल्यूशन, सपोज √5 इज अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल है तो ये किस फॉर्म में रहेगा, अर्थात
√5 इक्वल टू ए बट्टा बी वेयर बी नॉट इक्वल टू 0 एंड ए एंड बी हैव नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। जब हम रेशनल की चर्चा करते हैं तो 4/10 रेशनल नहीं कहेंगे। 4/10 में दो दोनों में शामिल है। 2/5 ये 2/5 रेशनल हुआ। आपने देखा 2 यहाँ भी शामिल था और 2 इसमें भी शामिल था। तो अब अगर इसको छोटा किया तो ये 2/5 रेशनल है। इसलिए है कि इसका कोई भी डिजिट फैक्टर करके इसमें शामिल नहीं है, सिर्फ 1 को छोड़कर। यही चीज लिखा जाता है यहाँ। ये √5 इक्वल टू ए बाई बी नॉट इक्वल टू 0 एंड ए एंड बी हैव नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अगला स्टेप बढ़ाते हैं इसमें। अगला स्टेप के लिए बोथ साइड दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, हम क्या पाते हैं? √5 है इसका स्क्वायर और ए स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर और पूरा का स्क्वायर कर देते हैं। यहां से हटेगा स्क्वायर रूट तो सीधे 5 आया और यहाँ हो गया ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो इसको बीसीएम करें तो बीसीएम करने पर क्या आ जाएगा? ये 5b² इक्वल टू ए स्क्वायर। और बताओ तो बेटा, अगर हम b निकालना चाहेंगे, ये b, तो b निकालना चाहेंगे तो 5 कहाँ जाएगा? हम निकाल देते हैं। अगर b निकालना चाहेंगे तो 5 कहाँ जाएगा? इसके बट्टा में। अर्थात 5 क्या किया? डिवाइड किया ए स्क्वायर को। यही चीज को करवाया यहाँ दिखाया। अर्थात 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। जब स्क्वायर को डिवाइड किया तो यही 5 डिवाइड्स, जब स्क्वायर को डिवाइड किया तो सिर्फ ए को भी डिवाइड करेगा। तो 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर या फिर 5 डिवाइड्स ए। अब देखिए 5 ए को डिवाइड किया, फिर अब इसके बाद लेट करने के लिए अब जो हम पॉइंट लिखेंगे वो ध्यान देने योग्य है कि यदि √2 रहे, √3 रहे, √7 रहे, √11 रहे, तो इस जगह पर अब आप उसको लेट ए बराबर 5c, ये भी लिए हैं इसलिए c कर दिया। PQR LMN जो भी आप मानेंगे उस हिसाब से। तो 5 ही क्यों लिया? क्योंकि यहाँ √5 में है, ये ध्यान रखने की योग्य बात है। अगर √2 शामिल करना है यहाँ पर क्या लेंगे? 2c। 3 शामिल करना है √3 में तो 3c। 7 शामिल करना होगा तो 7c। 11 शामिल करना होगा तो फिर 11c। अर्थात आपने देखा यहां जो आपको साबित करना है वही मानते हैं। अब अगला स्टेप में आगे बढ़ते हुए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। इसमें यहां भी लेट बराबर 5c, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, हम क्या पाते हैं? ए स्क्वायर इक्वल टू 5c का स्क्वायर। आइए मान भरिए,
ए स्क्वायर का मान देखिए यहाँ पर निकला हुआ है ए स्क्वायर का मान। इस स्टेज में यहाँ पर आइए देखिए ए स्क्वायर का मान निकला हुआ है, यही मान भरेंगे। ए स्क्वायर का मान है 5 बी स्क्वायर, यहाँ पर हो गया 25 में सी स्क्वायर। अब देखिए आप निकालिए, अगर सी निकालना चाहेंगे सी तो सी स्क्वायर इक्वल टू का क्या हो जाएगा, ये 25 आ जाएगा नीचा और ये 5 बी स्क्वायर चल गया ऊपर, काट दीजिए 5 5 क्या हो गया यहाँ बी स्क्वायर बट्टा में 5, अर्थात 5 क्या किया बी को भी डिवाइड किया। क्या लिखेंगे 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, जब स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो सिर्फ अकेला को भी डिवाइड करेगा, तो 5 डिवाइड्स बी। अब आप इस पॉइंट पर चर्चा कीजिए, इस पॉइंट पर चर्चा कीजिए कि 5 ए को भी डिवाइड किया और 5 बी को भी डिवाइड किया, और हमने माना है यहाँ ए बट्टे बी, तो इसको भी डिवाइड किया 5, इसको भी डिवाइड किया 5, अर्थात 5 एक ऐसा डिजिट हमको मिला जो दोनों में शामिल है, अर्थात कॉमन दोनों में है। देख लो, जबकि क्या कहा गया है कि एक को छोड़कर दूसरा कोई भी कॉमन नहीं आनी चाहिए, तो हमारी मान्यता क्या हुई, गलत हुई। क्या हो गया यहाँ 5 दोनों को डिवाइड किया, 5 डिवाइड्स बोथ। अब लिखेंगे 9 5 divides both A and B, but A and B have no any common factor other than 1। 5 दोनों को डिवाइड कर दिया, ए बी दोनों को, बट क्या होनी चाहिए कि ए और बी में कोई भी दूसरा डिजिट फैक्टर नहीं होनी चाहिए, एक को छोड़कर। एक ऐसी लिखा है, बट ए एंड बी हैव नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमारी मान्यता गलत हुई। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग दैट √5 इज रेशनल। हम जो माने हैं आवर सपोजिशन इज रॉन्ग दैट √5 इज रेशनल, hence √5 is irrational। प्रूव। आप अभी क्या किया, इस पॉइंट पर क्या समझाया कि हम जो माने, हमारी मान्यता गलत हुई कि √5 रेशनल है। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग दैट √5 इज रेशनल। हम जो माने हैं ये रेशनल है, सो गलत है। इसका मतलब रेशनल है तो क्या है, इरेशनल हुआ, इसलिए इसमें लिख दिया गया। और ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे। √2 है, √3 है, √7, √11, इस सबको बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। प्रोसेस सब यही रहेगा। बता दिए कि कहाँ पर आपको थोड़ी सी ब्रेन लगाने का बात है। जब दोबारा में हम इक्वल फिर मानते हैं, दोबारा यहाँ पर 5 ही माना गया, 11 रहेगा, रूट में 11 साबित करने के लिए 11 मानेंगे, 7 रहेगा तो 7 मानेंगे, 3 रहेगा 3 मानेंगे, 2 रहेगा 2 मानेंगे, जो भी रहेगा। इसी पॉइंट पर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे और बाकी सब प्रोसेस ऐसे ही रहेगा। तो आप इस चैप्टर में बनाएंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर सब है, बनाइए, पढ़िए। और कोई भी समस्या होगी तो जब हम लोग फिर मिलेंगे तो सभी समस्या का समाधान होगा।
अभी जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक सब है सभी बताते जा रहे हैं। आपने देखा कि बिल्कुल जब हमने स्टार्टिंग किया तो बिल्कुल आपके लिए जो नया चीज था ट्रिगोनोमेट्री, फिर उसमें हाइट एंड डिस्टेंस बाकी है। हाइट एंड डिस्टेंस को भी रखा है कि रे डायग्राम होगा। काश हम सब जब मिलेंगे तो समय में उसका रे डायग्राम करके फिगर दे करके तब तक आइडेंटिटी तक में आप रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में भी रे डायग्राम बन गया, सवाल बन गया। रे डायग्राम बना, सवाल बना, इसलिए रे डायग्राम अंडरस्टैंडिंग की चीज है, समझने की चीज है। और जब हम लोग मिलेंगे तो उसको समझा दिया जाएगा और आप कोई ठीक ट्रिगोनोमेट्री के जस्ट बाद फिर देखा कि नया चीज क्या है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था नया चीज, तो कोऑर्डिनेट को सॉल्व किया। फिर कोऑर्डिनेट्स के बाद तो अब ये चीज सब भी बहुत ज्यादा नया तो नहीं है, लेकिन नया है, साबित करने वाला चीज सब है। तो अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और फिर आप इस चैप्टर में बढ़ाएंगे और बनाने के बाद बड़ी आसान चैप्टर है 1.3। और इसमें अभी और समय देंगे, इसमें आपको अब ये जो कर लीजिएगा। तो फिर इसके बाद में है कि प्लस वाला, फिर प्लस के बाद संभवतः मल्टीप्लाई होगा, माइनस होगा, तो है एक दिन का और क्लासेज। तो ठीक है, आप प्रयास करेंगे, बनाएंगे, इस टाइप से भी खूब प्रैक्टिस करेंगे। कौन चीज बताया प्रैक्टिस करने के लिए? √3, √2, √3, √7, √11, इस सबको खूब प्रैक्टिस कीजिए। सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा, बड़ी मजा आएगा। और फिर अगला जो भी सवाल वगैरह से होगा फिर अगले दिन मिलते हैं हम लोग। थैंक यू, धन्यवाद।